हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर में आज आपका टॉपिक रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। हम इसमें इच्छा व्यक्त करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं इच्छा सूचक वाक्य क्या क्या होते हैं। देखो, इनकी पहचान यदि हम देखेंगे तो इन वाक्यों में आशीर्वाद, आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना और इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? इच्छा व्यक्त करते हैं। तथा ये वाक्य ज़्यादातर में से शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? में से। ये वाक्य में से शुरू होते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में आशीर्वाद दें हैं अपन किसी को, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या हम किसी की इच्छा व्यक्त करेंगे, तो ये वाक्य और ये वाक्य में से प्रारंभ होते हैं, इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहला सेंटेंस है, भगवान तुम्हें चिरायु करे। भगवान तुम्हें चिरायु कर, और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है इसमें। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें लिखा है ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, यानी यहाँ पर अर्थ निकलेगा भगवान तुम्हें चिरायु करे। कभी कभार इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखते हैं कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, या फिर तुम लंबे समय तक जियो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तुम लंबे समय तक जियो। तुम तीन तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तुम लंबे समय तक जियो, भगवान तुम्हें चिरायु करे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान तुम्हें चिरायु करे, तो अपन क्या करेंगे? मैं से प्रारंभ करेंगे। तो मैं भगवान के लिए इधर पर कुछ नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मैं यू, और चिरायु करने के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग? लिव लॉन्ग। मैं यू लिव लॉन्ग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। मैं यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान तुम्हें चिरायु करे। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। तो इधर पर सब्जेक्ट अपना ईश्वर है, यानी कि गॉड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं
गॉड, मे गॉड, और रक्षा करना के लिए अपन लिखते हैं प्रोटेक्ट। मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। तो इस तरीके से अपना ईश्वर से प्रार्थना, या फिर हम कहेंगे कि हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, तो अपन क्या कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। इस तरीके से आपके सेंटेंस बनते हैं, या तो उसमें आशीर्वाद का बोध होता है, मतलब व्यक्त होता है, या ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, या कोई इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लें। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। देखो, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे का अर्थ होता है ईश्वर तुम्हारा एक पुत्र के साथ भला करे। इनका अर्थ ही होता है ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे का अर्थ होता है ईश्वर तुम्हारा एक पुत्र से भला करे, या फिर एक पुत्र के साथ भला करे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। कैसे, विथ आ सन, विथ आ सन, एक पुत्र के साथ आपका भला करे। तो ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे का अर्थ होता है मे गॉड ब्लेस यू विथ आ सन, कि भगवान तुम्हारा एक पुत्र के साथ क्या करे, भला करे। तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने हैं। आशीर्वाद भी दे सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं यहाँ पर हम, या फिर कोई इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।